नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुनिया एक बार फिर से काफी बुरी होने जा रही। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके की खबरें चाइना से एक बार फिर आ रही हैं, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जैसे चाइना ने ठाना है धरती से इंसानों का नामो निशान मिटाना है। जैसे चाइना ने ये कसम खा ली है कि इस धरती से इंसानों को मिटा के ही दम लूंगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको आज बताऊंगा। आप सबको तो पता ही होगा कि किस तरीके से 2019-20 में चाइना के वुहान शहर से निकल के एक वायरस जिसका नाम कोविड-19 था, पूरी दुनिया में फैल जाता है। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की मौतें होती हैं। मौतें ऐसी और इतनी विभत्स कि उन्हें जमीन तक नहीं मिलता दफन होने के लिए, किसी को आग तक नहीं मिलती, किसी को जमीन नहीं मिलता, किसी को कब्र नहीं मिलता। लाशों का अंबार लग जाता है दुनिया के अलग अलग शहरों में। दुनिया के बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, उन सब के यहां लाशों के अंबार लग जाते हैं। दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री अमेरिका, वहां पे भी 11 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं कोविड की वजह से। भारत, यहां पे 5 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के किसी भी जगह का आप नाम लीजिए, किसी भी कंट्री का नाम लीजिए, आपको कोविड के कोई ना कोई केसेस वहां पे मिल ही जाते। ठीक उसी तर्ज पे चाइना ने एक और नई वायरस को जन्म दिया है जिसका नाम है HMPV। उसका फुल फॉर्म है दोस्तों ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर HMPV क्या है और मैं कैसे इसको कोविड-19 के साथ कंपेयर कर रहा हूं, और ये क्यों कह रहा हूं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चाइना ने ठाना है कि पूरी दुनिया को मिटाना है, पूरी दुनिया से इंसानियत, मानवता, इंसानों को मिटा देना है। चाइना ने यह ठान लिया है दोस्तों। तभी तो हर 2 साल 3 साल पे चाइना कोई नई वायरस को बनाता है और फिर उसके डिटेल्स को पूरी दुनिया से छुपाता है, और तब तक छुपाता है जब तक कि वो वायरस पूरी दुनिया में ना फैल जाए। और एक बार जब वो वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है, उसके बाद भी चाइना ये स्वीकार नहीं करता कि चाइना ने ही उस वायरस को क्रिएट किया है और उसे पूरी दुनिया में फैलाया है। जैसा कि हमने कोविड-19 के केस में देखा था, उसी तर्ज पे HMPV का जो वायरस है उसके केस में भी हम यही देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में भी 8 के आसपास केसेस HMPV के पाए गए हैं। मैं आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरी दुनिया एक बार फिर से लॉकडाउन के घेरे में जाएगी, लॉकडाउन में जाएगी। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, जीवन शैली, पूरी दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था, लोगों का जीवन एक बार फिर से संकट में पड़ने वाला है। एक बार फिर से लाशों के अंबार लगने वाले हैं। एक बार फिर से उन लाशों को दफनाने, जलाने या कब्र तक पहुंचाने के लिए जमीन, आग और पानी कम पड़ने वाले हैं। इसकी खबरें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये वीडियो अंत तक देखनी चाहिए क्योंकि आपको शायद कुछ जानकारी मिल जाए, जो जानकारी आपको भविष्य में या आने वाले समय में HMPV से लड़ने के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें और डिटेल में मैं आप सबको उसके बारे में बताऊं, और मैंने जो कुछ भी कहा है उसको आपको साक्ष्यों के आधार पे समझाऊं, आप तक ये बातें पहुंचाऊं। उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों, HMPV वायरस, HMPV का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये चाइना के दक्षिण प्रांत में काफी तेजी में फैल रहा है। चाइना की जो डिजीज कंट्रोल यूनिट है, या यूं कहें कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजीज कंट्रोल के बारे में या डिजीज के बारे में चीजों को एनालाइज करता है, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि HMPV वायरस जो है वो काफी तेजी से वहां पे फैल रहा है। अब जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना से किसी भी तरीके के न्यूज के निकलने की संभावना
ना के बराबर होती है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो एक बंद किले की तरह है, जहां से कोई भी इन्फो बाहर नहीं निकलता। तभी तो कोविड-19 जैसा वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और चाइना ने कभी भी इस जानकारी को अपने देश से बाहर नहीं जाने दिया। चाइना में लोग मरते रहे, लेकिन चाइना ने कभी भी ये बात पूरी दुनिया को नहीं बताया कि हमारे यहाँ इस तरीके का सिनेरियो है या हमारे यहाँ इस तरीके का वायरस है जो पूरी तेजी से फैल रहा है और आने वाले समय में यह हमारे देश के अलावा पूरी दुनिया को चपेट में लेने वाला है, जिसके वजह से इतने लोग मरेंगे कि उसकी गिनती करना भी शायद संभव ना हो। ठीक उसी तर्ज पे जैसा कि मैंने आप सबको बताया दोस्तों कि चाइना एक किला है, जहां पे ना तो सोशल मीडिया का कोई कंसर्न है पूरी दुनिया के साथ, ना ही मीडिया का। सब कुछ चाइना ने अपने कंट्रोल में कर रखा है। चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसने कंट्रोल कर रखा है और उसी कंट्रोल के वजह से कोविड-19 और एचएमपीवी जैसे वायरस चाइना से निकल के पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, लेकिन चाइना इसके बारे में किसी को बताता नहीं और ना ही इसके इन्फो को अपने देश से बाहर लीक होने देता है। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि जब चाइना का अपने देश के मीडिया के ऊपर, इन्फो सिस्टम के ऊपर या अपने कंट्री में इतना कंट्रोल है, इस तरीके से उन्होंने अपने कंट्री को एक किले के तौर पे बना रखा है, तो एचएमपीवी के बारे में भी सारी डिटेलिंग का पता चलना काफी मुश्किल है, जिसके वजह से जो खतरे की संभावना है वो और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि जब आपको पता होता है कि इस तरीके की बीमारी है या इस तरीके की डिजीज है, इसके ये सिम्टम्स है, ये इतना डेंजरस हो सकता है, तो फिर आप या किसी भी कंट्री की जो मेडिकल सिस्टम होती है वो खुद को उस तरीके से तैयार करती है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे तैयार करोगे अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को? आप कैसे उस तरीके से डेवलप करोगे? आपके डॉक्टर्स कैसे खुद को उस तरीके से इंगेज करेंगे ताकि वो उस वायरस से या उस बीमारी से लड़ने का एंटीडोट या जो भी मेडिकल टर्म्स होता है उसके मेडिकल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सके? अब ऑब्वियस सी बात है कि एचएमपीवी भी काफी तेजी से चाइना में तो फैल ही रहा है। जो कुछ भी इन्फो चाइना से निकल के बाहर आ रहा है उससे यही पता चल रहा है कि चाइना के दक्षिणी प्रांत में के हॉस्पिटलों में एचएमपीवी वायरस के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जिससे वहां पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पांव रखने तक की जगह नहीं है, लोग मर रहे हैं। अब मैं आपको यह भी बताता चलूं दोस्तों कि एचएमपीवी जो है ये 2001 में बनाया गया वायरस है। कह रहे हैं या ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि चाइना ने एचएमपीवी वायरस को पहली बार 2001 में डेवलप किया था या 2001 में इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जब इसकी जानकारी 2001 में प्राप्त हुई तो आखिर चाइना ने इसे पूरी दुनिया को क्यों नहीं बताया और इतना समय क्यों लगा? चाइना अगर दुनिया को बता देता कि एचएमपीवी जैसा भी कोई वायरस है तो शायद पिछले 22-23 सालों में दुनिया ने उसके एंटीडॉट्स या उसके किसी भी मेडिकल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लिया होता। लेकिन चाइना ने यह नहीं किया। चाइना ने उसको गुप्त रखा और किसी भी तरीके से उसको कंटेन करके रखा। लेकिन जब वो रिस्ट्रिक्शंस चाइना के और उसके मेडिकल सिस्टम्स के बाहर चला गया तो वहां पे भी लोग मर रहे हैं, वहां पे लोग इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं और ये बीमारी तेजी से फैल रहा है। दोस्तों मैं अब आपको यह भी बता दूं कि आखिर इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है, ये कैसे फैलता है। ये बीमारी मिली जानकारी के अनुसार ऐसा पता चल रहा है कि ये बीमारी भी कोविड-19 जैसा ही है, जो इंसानों से दूसरे इंसानों में फैलने में सक्षम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू फैल सकता है, यानी कि सांस लेने के माध्यम से, जैसे कि कोविड-19 फैलता था। यह भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को और श्वास नली को इंपैक्ट करता है और इसका खतरा इसलिए ज्यादा बताया जा रहा है क्योंकि हमने देखा है कि कोविड-19 में कैसे कोविड-19 ने पहले बुजुर्गों को प्रभावित किया था या उन लोगों को जिनकी उम्र ज्यादा थी उनको ज्यादा प्रभावित किया था सबसे पहले। फिर धीरे धीरे वो युवाओं में और फिर बच्चों में भी कोविड-19 के जो वायरस थे वो प्रवेश करने लगे। लेकिन एचएमपीवी का जो वायरस है वो अभी 5 साल से कम उम्र के बच्चे को प्रभावित कर रहा है, जो कि वाकई चिंताजनक है। अब जैसा कि आपको पता है और मैंने आपको बताया भी कि एचएमपीवी कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है और ये धीरे धीरे इसके जो केसेस हैं वो पूरी दुनिया में आने शुरू हो गए हैं। भारत में भी इसके 7-8 केसेस अभी तक आ चुके हैं पिछले 2-3 दिनों में।
दोस्तों देखना होगा कि क्या एक बार फिर से पूरी दुनिया लॉकडाउन में जाने को तैयार है, या फिर पूरी दुनिया एचएमपीवी वायरस से कैसे डील करती है, इससे कैसे बैटल करती है, कैसे इसको टैकल करती है। हमने देखा है कि किस तरीके से कोविड 19 ने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त करके रखा 2-3 सालों से। और कहते हैं कि कोविड 19 के बाद से दुनिया का 2 एरा शुरू हो गया, एक जो कोविड 19 के पहले का एरा था और दूसरा जो कोविड 19 के बाद का एरा डेवलप हुआ। जिस तरीके से लोगों ने या अलग अलग देशों के साइंटिस्टों ने इस बीमारी के बारे में पता किया, इससे लड़ा, इसके एंटीडॉट्स बनाए, एचएमपीवी के केस में भी ऐसा ही करना होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, मैंने आप सबको बताया कि चाइना किसी को कुछ शेयर नहीं करेगा, कोई इन्फो नहीं बताएगा, कोई जानकारियां नहीं देगा, ना ही सिम्टम्स बताएगा, ना ही उसके तोड़ बताएगा और ना ही उसके कारण बताएगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ना ही ये बताएगा कि ये किस किस ऑर्गन्स को या कैसे इंपैक्ट करता है। ऑल्दो जो इन्फो मैंने आपको बताया वो सारी इन्फो कॉन्क्रीट नहीं है कि एग्जैक्टली यही करता है, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से या अलग अलग तरीके से अगर किसी को कुछ पता चला तो लोगों ने उसे शेयर किया और तब जाके जो दुनिया भर के डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसको स्टडी करके ये सारा डिटेल से एक्वायर किया है, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो वाकई अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर से चाइना ने ये मन बना लिया है कि वो तब तक इस तरह के वायरस को डेवलप करता रहेगा और पूरी दुनिया में लोगों को इसी तरीके से मौत के मुंह में ढकेलता रहेगा, या फिर ये सोच लिया है कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो पूरी दुनिया से मानवता को खत्म नहीं कर देता। क्योंकि वैसे भी दोस्तों चाइना की नीति है विस्तार की, फैलाव की। वो पूरी दुनिया को ऐसा मानता है कि पूरी दुनिया चाइना की भूमि है। वो किसी भी देश पे दावा ठोक देता है, किसी भी देश के लोगों को अपने देश में मिला लेता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं जो हमने देखे हैं विगत पास्ट में, चाहे वो तिब्बत का उदाहरण हो, चाहे वो अभी उसका ताइवान पे दावा हो, या फिर हांगकांग में जिस तरीके से उसने हांगकांग के ऊपर भी अपने शासन और अपने आधिपत्य को स्थापित कर दिया, वहां के लोगों को शोषित करना शुरू कर दिया। और चाइना की ये विस्तार की नीति सदियों पुरानी रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना के उसी विस्तार नीति का एक एजेंडा हो, ये एक तरीका हो जिसके माध्यम से वो इन वायरसों को पूरी दुनिया में फैला के धीरे धीरे धरती से इंसानों और मानवता को खत्म करना चाहता है, जिससे कि उसकी जो सोची समझी साजिश है पूरी दुनिया को चाइना की भूमि बनाने का वो सफल हो सके। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहां की बात को कहां जोड़ रहा हूं। मैं जानबूझ के सोच समझ के जोड़ रहा हूं, क्योंकि चाइना की जिस तरीके की नीतियां हैं, जिस तरीके से चाइना चीजों को टैकल कर रहा है और खासकर कोविड 19 और एचएमपीवी जैसे वायरसों को बना के उनको पूरी दुनिया में फैला के, उससे कोई भी यही कंक्लूजन निकालेगा। बाकी देखते हैं कि आखिर क्या होता है, किस तरीके से एचएमपीवी वायरस भी पूरी दुनिया को परेशान करता है, या फिर वाकई दुनिया एक बार फिर से लॉकडाउन में जाती है। किस तरीके से एचएमपीवी वायरस के एंटीडॉट्स बनते हैं, या ये कितना खतरनाक होगा, किस तरीके से लोगों के दैनिक जीवन को ये प्रभावित करेगा, ये सारी चीजें हमें देखना होगा दोस्तों, और इसका इंतजार करना होगा। बाकी अभी जो भी स्टार्टिंग इनपुट्स हैं या इन्फो हैं उसके अनुसार और उससे मिली जानकारी को मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग जहां भी रहें खुद को सेफ रखें और इस बात का ध्यान रखें कि आप किस तरीके से अपने डेली लाइफ को लिव कर रहे हैं, डेली लाइफ में आप कैसे खुद को अकोमोडेट कर रहे हैं। आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए और खुद को स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए। बाकी देखते हैं कि एचएमपीवी वायरस के आगे का क्या इम्पैक्ट होता है और फिर सरकार इसके बारे में किस तरीके से आगे प्रोसीड करती है, क्या फैसले लेती है, कैसे इसके एंटीडॉट्स आते हैं, या और इसके बारे में क्या क्या जानकारियां निकल के आती है। सो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।